हैदराबाद। आज हमारी राजधानी की ओर सारी दुनिया देख रही है, इसीलिए बहुत खुशी हो जाती है। देश में कहीं भी कोई भी हादसा हो तो पहले घबराने वाला हमारा राज्य है, इसीलिए दुख भी होता है। वजह हम सबको पता है। अजीब विचार वाले इंसान और कई काम करने वाले लोग सब इस महानगर में गुजारा चला रहे हैं। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि समुंदर पार कई देशों से लोग यहां आते हैं अपना गुजारा करने के लिए। किसी को भी कुछ भी हो जाए तो उसे अपने गले लगा के सहराने वाला है ये हैदराबाद। ऐसे आने वालों में से एक है बब्बन त्रिपाठी। दारू बेचने से शुरू हुई उसकी जिंदगी कब्जा करते हुए अब हथियारों की स्मगलिंग तक पहुंच गई है। उसकी बात का जवाब नहीं, उसके काम का जवाब नहीं। एक बात में बोला जाए तो इस शहर को चलाने वाला है ये बब्बन त्रिपाठी। इस तरह के आदमी को रोकने वाला पता नहीं कौन आएगा। ऐसा है का? ठीक है। अच्छा चलो। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे हम देख लेंगे। क्या रे यादव, अभी तक काम नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ भाई। टेंशन मत लेना, मेरे जीजाजी तेरा काम कर देंगे सिंपल में। माँ कॉफी। आपसे ही। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कॉफी चाहिए। मैं भी बहुत थक गई हूँ, मेरे लिए भी लाना। व्हाट? मैं और कॉफी लाऊं? मैंने मंगवाई अपने लिए। मैंने भी मांगा। ये क्या रिएक्शन? जाकर लेकर आओ। रिक्वेस्ट है, ऑर्डर। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऑर्डर। अरे बाप रे। मैं देश की सेवा करने वाला ऑफिसर हूँ। पहले माँ की सेवा करो, बाद में देश की सेवा करना। पहले जाकर कॉफी लेकर आओ। दिस इज टू मच। बेटा सिविल एग्जाम लिखकर आया है, आखिर कैसे लिखा होगा? जरा भी टेंशन है आपको? मुझे क्यों टेंशन? मेरे बेटे पर मुझे पूरा भरोसा है। आहा, कैसी माँ हो तुम? जैसी माँ होनी चाहिए। मैं तो हूँ।
कॉफी लाकर बताता हूँ। भीमराव जिंदाबाद, भीमराव जिंदाबाद, भीमराव जिंदाबाद, भीमराव को 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 जिंदाबाद। हाँ? क्या है ये? मुझे देखकर भी बिना देखे जैसे चले जा रहा है। मौज मस्ती कर रहे हो और वो भीमराव वहां पर मिनिस्टर बनकर बैठ जाएगा। बीच में मेरी हालत खराब हो रही है। उस दिन तुमने कहा कि सारा बंदोबस्त कर लो कि सच में मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा। अब ये समझकर मैंने करोड़ों रुपए खर्च किए। अब तो मैं पूरी तरह से रास्ते पे आ गया। अब मैं किस कुएं में जाके डूब मरूं? तुम्हें सुट्टा भी चाहिए पीने के लिए? अरे भाई, मैं कब से बकबक किए जा रहा हूं, तुम कुछ तो बोलो। अरे ये बब्बन त्रिपाठी को कुछ समझता है या नहीं? मैं कब से बकबक किए जा रहा हूं। तुम होके यहाँ पे सिगरेट पिए जा रहे हो और दारू मिलाए जा रहे हो। सिगरेट तुम पी रहे हो, जल मेरी रही है। अरे भाई, कुछ तो बोलो। यही है ना तुम्हारा मिनिस्टर बनने वाला कैंडिडेट? तुम साधारण आदमी नहीं हो। माताजी को प्रणाम करके असेंबली में जाओ। माई छुट्टे पैसे दे दे माई। माई छुट्टे पैसे दे माई। ए चल ना, जाना यहाँ से जा। माई वो भाई साहब बोले तुमसे लो, भीख दे दो ना माँ। भाई साहब? वो कौन? वो साहब, हाँ वही। हेलो मिस्टर, क्यों, क्या समझते हो अपने आप को? हाँ, पैसे नहीं है तो बेगर्स को भगा दो। उल्टा तुम बेगर्स को मेरे पास भेज रहे हो। हेलो व्हाट? हेलो हेलो, मेरी बात। हाँ, जस्ट शट अप, ओके? हसीन लड़कियों को कैसे पटाना है ये तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह से आता है। देखो, मैंने किसी को नहीं भेजा। हाँ, तुमने नहीं भेजा तो वो मेरे पास कैसे आया? हाँ बताओ। जरा रुकोगी? अकेला लड़का मिल गया तो बस बात करने का बहाना चाहिए। तुम लोगों के लिए तो फैशन बन गया है। हे हेलो मिस्टर, ब्लडी फूल, इडियट। मस्त मुर्गी। माई भीख दे दो। क्यों, वापस भेजा है क्या? हाँ। चलो चलो। कहाँ लेके जा रही हो माई? चलो। अरे माई कहाँ लेके? ए मिस्टर, एक बार बोला तो समझ में नहीं आता क्या? हाँ, What do you think of yourself? तुम्हें दूसरा कोई काम नहीं है क्या? इसे दोबारा मेरे पास भेज दिया? हाँ? हेलो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इसे मैंने भेजा, यही ना? क्यों बे? सर, तुझे मैंने भेजा क्या? सर भेजा है क्या? बता। नहीं सर। मैडम को बता। सर माफ कर दो मुझे माँ, मेरी माँ। चल निकल यहाँ से। अरे भागो भागो। ठीक है ना? सॉरी।
ये जरूरी था क्या? नमस्ते बबन त्रिपाठी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। क्यों रे नायडू, मंत्री की कुर्सी कैसी रही? क्या मंत्री की कुर्सी, तुम्हारी तरह मछलियों को चारा डालते बैठता तो अच्छा था। तो फिर इस्तीफा दे दो। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। मंत्री की कुर्सी को क्या समझ रहे हो तुम? कितने लोगों को जवाब देना पड़ता है पता है? प्रतिपक्ष वाले, टीवी वाले, सबको जवाब देना पड़ता है। अरे बैठोगे तो गलत, उठोगे तो गलत। किसी के बगल में सोना भी गलत होता है। बिल्कुल सही कहा। अरे किसी के साथ सो जाओगे तो ये कैमरा वाले हमें ढूंढ कर निकालते हैं। इसीलिए भगवान के नाम से जमीन हड़प ली क्या? अरे उसे मैंने कहाँ हड़पा, उसे तो सरकार ने जब्त कर ली। अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। मेरे जीजाजी करे तो कब्जा और तुम करे तो जब्त हुआ, इसमें फर्क क्या है? तुम कुछ भी करोगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता। मेरे जीजाजी की जमीन की सेटलमेंट कर दो, नहीं तो हम तुम्हारी बैंड बजा देंगे सिंपल में। अरे बैंड बजाने की बात क्यों करते हो? अपने लड़कों की बात नहीं सुन रहा है ना वो? तो कल परसों में एमआरओ को भेजता हूँ, तुम्हारा काम वैसे ही हो जाएगा। हो जाएगा कहने से काम नहीं चलेगा, होना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं सर आप? ये जमीन मेरे दादाजी को गवर्नमेंट ने दी है, इसे छीनने का किसी को भी नहीं है। तुम्हारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, ये ठीक है, लेकिन ये जगह गवर्नमेंट को चाहिए ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम कोर्ट में देख लेंगे। मेरी बात सुनो, इतनी सी बात के लिए कोर्ट तक क्यों जाना? मान जाओ, मैं तुम्हें थोड़े से पैसे दिलवा दूंगा, ठंडे हो जाओ। ये जमीन किसको और क्यों चाहिए, इसके पीछे किसका हाथ है, मुझे सब पता है। जो करना है कर लो, मैं कोर्ट जाऊंगा। ये लफड़ा क्या है? और क्या वो बबन त्रिपाठी इस जमीन पर कब्जा जमा लेगा? वैसे भी उसे इस तरह के ओपन लैंड बहुत पसंद है। पहले तो वो लीगली अप्रोच करता है, नहीं मानो तो अपने स्टाइल में कब्जा कर लेता है। उसके रास्ते में जो भी आता है उसे वो नहीं छोड़ता।